बारे में कहा गया है कि असित गिरि समस्या जलम पात्रे सुर तडवर शाखा लेखनी पत्र मुर्गी लिखत यदि गृहीत्वा शारदाम सर्वकालम तदपि तव गुणानाम निष्पारम न याति। ताड़ के पेड़ को कलम बना लीजिए, सागर में स्याही घोल लीजिए, समूची पृथ्वी पे वो पेपर बना लीजिए। लिखत यदि गृहीत्वा शारदाम सर्वकालम, सरस्वती मैया जी सर्वकाल तक लिखती जाएंगी। तदपि तव गुणानाम निष्पारम न याति। तब भी भगवान काशी विश्वनाथ जी की महिमा का बखान कभी नहीं हो सकता। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ऐसे नगरी से हम लोग जो हैं, जो खुद कालों के काम करते हैं, हम लोग वहां वास करते हैं। तो पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। बोले कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है, तो हम लोग मन से, अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। हृदय से आप कोई भी कथा का वर्णन कहीं से भी आप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का अगर ध्यान करते हुए करेंगे, शायद आपका मनोरथ सिद्ध होता है। जीव जो है वह अल्प है, जीव जो है वह अल्प है, यह काफी है। कहीं स्वर्ग नरक कहीं नहीं होता है, जो स्वर्ग नरक है वह यही है। बैतरणी नदी इसी को बोला जाता है, कहीं बैतरणी नदी और है नहीं। इसी में मल है, मूत्र है, खून है, झूठ है, लड़ाई है, झगड़ा है, सब यही शरीर से है, कहीं और है नहीं। नरक यही है। इसी को जो पार कर गया वह जीव प्रसन्न हो गया, वह जीव की मुक्ति हो गई, नहीं तो संसार में कुछ है नहीं। ऐसा नियम बना लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम A to Z, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो पहले भगवान का चिंतन करें। चिंतन मतलब स्मरण करें भगवान का, भगवान को बुलाएं, भगवान को बुला करके उनके चरणों की वंदना करें।
तब पूजा करे, तब आपका वो पूजा लेंगे। और क्या होता है ना कि कोई भी पूजा या कार्य आप करते हो तो बहुत दिमाग को केंद्रित करना पड़ता है। बहुत दिमाग को आप केंद्र में रख के करेंगे तो आपका सब काम बनेगा, नहीं तो बना हुआ काम बिगड़ते हुए देरी नहीं लगेगा। और मैं कहूंगा कि मैं अनन्य भक्त हूं भगवान का, तो मैं ही नहीं हूं, सब हैं। भागवत कथा जो होता है ना, भाग्योदय न बहुत जन्म समर्पित है, बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो भगवान की कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, नहीं तो जीवन में कुछ है नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि पंडित जी जो है, आचार्य जी मेरा ये टेंडर पास हो रहा है, दिल्ली में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन जो है गुजरात में करेंगे, रात का डिनर बोला जाता है उसको, रात का डिनर हम जो है मुंबई में करेंगे। हाथ आया तुरंत ले लिया। तो ऐसा चिंतन नहीं, चिंता मत करो, चिंतन करो, भगवान का चिंतन करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित है, नहीं तो जीवन में कुछ है नहीं। जीवन को यहीं पे भोग के जाना है, यही जो है पुत्र पे पड़ेगा। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता के धर्म से ही पुत्र बढ़ता है। पंडित जी हमारा पुत्र परेशान है, क्यों परेशान है? आपका कुछ धर्म गड़बड़ होगा तब आपका पुत्र परेशान है। कितने लोग जब घर में आते हैं तो माता पिता को छोड़ करके पत्नी का दर्शन जो है उनको प्राप्त करना होता है, वो मिल जाए, वो दिख जाए। लेकिन स्कंद पुराण में लिखा है कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जगत में माता पिता का जो वंदना किया उसको पार्वती परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं है, सब वही उन्हीं के चरणों में होगा। देखिए कहा गया है कि भगवान का चिंतन, चिंतन क्या होता है? चिंतन मतलब हम हैं, तब चिंतन है। अगर हम सोचेंगे भगवान को हम खूब नैवेद्य चढ़ाएं तब भगवान आएंगे तो चिंतन नहीं, वो तो आपका जो है दिखावा हो गया। भगवान के कथा को श्रवण कीजिए, श्रवण करना पड़ता है भगवान को, भगवान को मानना पड़ता है। बोला गया है कि भगवत दर्शन मात्रेण नर नारायणो भवेत्, भगवान के दर्शन मात्र से ही आदमी नर से नारायण हो जाता है। लेकिन कलयुग में वो संभव नहीं है भगवान का दर्शन। हम कहेंगे मुझे बजरंग बली का दर्शन हुआ, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, भगवान का नाम ही आधार है। हम कहेंगे हमको भगवान का दर्शन हुआ तो 108 फीट के हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा तो हम जीवित रहेंगे। 10 लोग आदमी हो जाए छड़ के मर जाए आदमी, जीवित नहीं रहेंगे। हमको 108 फीट के हनुमान जी का दर्शन हुआ तो हम कहिए कि अनुभूति हुई है, भगवान की अनुभूति हुई है। भगवान श्री कृष्ण का अनुभूति ही आपको जो है पुण्य प्रदान करता है। भगवान का जो है चिंतन जो है आपको करना है। चलिए भगवान का एक भजन हम लोग करेंगे। अरे भोग लगाओ छोड़ो चिंता, शरण रहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो देवकी नंदन लाल की, बलिहारी शरण रहो गोपाल
जन्म दिया है वक्त अपने अपने माता पिता की जय। देखिए, सनातन धर्म में हमारे शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। शक्ति आपको रहेगा तभी आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। जब आपकी शक्ति विशिष्ट रहती है तो दया आती है। जब दया विशिष्ट होती है तो ब्रह्म की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ब्रह्म की। ब्रह्म की पूजा करने के लिए बोला गया। संसार में भगवान कोई नहीं है। भगवान हम भी हो सकते हैं, भगवान आप भी हो सकते हैं, भगवान आप भी हो सकते हैं, भगवान आप सब भगवान हो सकते हैं। जो अपने दुख को देखते हुए दूसरे को दुख को टालता है वही भगवान है। बोला गया आज के जमाने में कि होत नया गया बिनु पैसा है। बिना पैसा के शक्ति नहीं आएगी। जब शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति नहीं होगी। बोला गया कि जगत के आधार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का आधार जो है श्री राधा है। और जगत को आनंद देने वाले जो हैं वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को स्मरण किया जाता है, स्पर्श नहीं। तो भगवान अगर आपका पालन करेंगे तो आपको सजा भी दे सकते हैं। भगवान आपका पालन करेंगे तो आपको सजा भी दे सकते हैं। इसलिए भगवान को आप हमेशा चिंतन करिए। भगवान का को चिंता व्यर्थ में मत करिए कि क्या होगा। अरे जब पालन किए भगवान, बड़ा किए, पाले ना, छोटे से आप लोग को पाले फिर बड़ा किए तो आपको जो है आपका पालन करते रहेंगे। संसार में
जीवन तो दे सकता है माता पिता, लेकिन मृत्यु के अधिकारी सिर्फ परम पिता परमेश्वर है और कोई नहीं है। अब भगवान राधा रानी तो जगन माता है। जब माता पिता को हमसे दया रहती है तो जगन माता को तो होगा ही। जब माता पिता को हमसे दया रहती है तो जगत माता को होगा ही। इसलिए परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए आप सब भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। और आज हम लोग जो है सुखदेव जी का जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। यम प्रभजंतम नुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुआ तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मे। महर्षि व्यास जी जो है आदि नारायण परमात्मा के स्वरूप हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर के स्वरूप हैं। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए। ऐसा दिखता है कि नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहां कलह जगा देते हैं। ऐसा कहा गया है कि नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहां कलह जगा देते हैं। किंतु एक बार ऐसा हुआ कि अनेक जीवों का निंदा, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी थोड़ा कलह जगा दिए। कैलाश धाम में भगवान समाधि में थे। भगवान प्रायः ही समाधि में रहते हैं। शंकर जी महाराज प्रायः ही समाधि में रहते हैं। भगवान शंकर जी को जीत पाना किसी को मुश्किल काम ही होगा। तो समाधि से जागते हैं तो कथा का श्रवण करते हैं, कथा को पढ़ते हैं। कथा की समाप्ति होते ही समाधि में बैठ जाते हैं। तीसरा काम कोई नहीं रहता उनके प्रति। समाधि के जागने पर माता पार्वती को राम कथा कृष्ण कथा सुनाते हैं भगवान शिव जी। शंकर भगवान समाधि में थे। माता पार्वती ने शिवलिंग का स्थापना करती थी, पूजा करती हैं। शिव स्वरूप है। शालिग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। शालिग्राम हम लोग जो कथा करते हैं। और शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार रूप है। लिंग शब्द का अर्थ ही होता है स्वरूप, शिव स्वरूप। लिंग शब्द का अर्थ होता है शिव स्वरूप। और शिव जो है मानते हैं भगवान राम जी, रामचंद्र जी। तो एक दिन भगवान शंकर समाधि में थे। माता पार्वती जी ने शिव जी की स्थापना की, शिव जी की पूजा की। पूजा पूर्ण हुई, उसी समय नारद जी वहां आ गए। माता जी को बड़ा आनंद हो गया। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने शंकर भगवान को भोग लगाया था, वह शिव प्रसाद भी नारद जी को दे दिया। नारद जी प्रसाद खा करके प्रसन्न हो गए। नारद जी ने विचार किया कि यह प्रसाद जो आज मुझे मिला है, ऐसा प्रसाद जो आज जगत के कल्याण अनेक जीवों को मूल्य, इसलिए थोड़ा सा कलह जगा देता हूं। नारद जी भगवान शिव जी के बारे में सोचे कि जो शिव जी का प्रसाद मुझे मिला है वह सब जीवों को मिल जाए, तब थोड़ा सा कलह मैं जगा देता हूं। अब जो है नारद जी ने प्रसाद को स्वीकार करके नारद जी ने माता पार्वती जी से की बहुत प्रशंसा की। देखिए, प्रशंसा दो प्रकार का होता है। प्रशंसा दो प्रकार का होता है, एक मंत्र, एक ऊपरी मंत्र। ऊपरी मंत्र कैसा होता है? मंत्र जब हृदय से निकला कि भैया आप बहुत सुंदर है। अब एक
ऊपर मन से हुआ भैया बहुत सुंदर है, दोनों प्रकार से अलग है। ऊपर से सुंदर अगर मानेंगे तो हंसेंगे नहीं, अगर आपको ऊपर मन से सुंदर मानते हैं तो उनको पहले हंसी आई जाएगी। हाँ बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं। आपको अगर मन से जो कहेगा वो बहुत मन से कहेगा। अब बोले नारद जी की भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम है, उन्होंने कामदेव को जला दिया है, तो वह पूर्ण निष्काम है। तो आप उनके साथ लग्न किया, आप शिव शक्ति हो। माता जी नारद जी की प्रशंसा करते हो। माता जी ने कहा पार्वती जी ने, नारद तू मेरी प्रशंसा करता है, उसके लिए मैंने कैसी कठिन तपश्चर्या की है यह मेरा मन ही जानता है। बहुत दिनों तक मैंने पत्ता खा करके जीवन व्यतीत किया। कौन बोला? पार्वती जी ने बोला। क्या बोला? कि मैंने बहुत कठिन तपस्या की है, मैंने पत्ता खा करके जीवन व्यतीत किया है। बहुत दिन तो हवा खा करके, कौन देवता को खा करके मैंने जीवन व्यतीत किया। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी ने आपने ऐसी तपश्चर्या की है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। यह तपश्चर्या तो ठीक है, किंतु मुझे कहना नहीं चाहिए, यह पुरुष स्वभाव में नहीं है। आप तो स्त्री सर्वव्रती होती हैं, पुरुष हमेशा कपट उनके प्रति रखता है। आपसे भगवान शंकर कोई बातें तो नहीं छिपाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सर्वस्व अर्पण किया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं जो मुझसे छिपाई है। माता जी ने कहा मुझे बोलना ठीक नहीं है, मैं तो इतना कहता हूं। अब नारद जी झगड़ा लगा दिए। क्या लगाए? गले में जो मुंड माल है वह किसका धारण करते हैं? पार्वती जी से कहें। अब पार्वती जी वो बोले कि कदाचित आप उनसे पूछिए कि गले में जो मुंड माल है वह किसकी ग्रहण करते हैं। तो पार्वती जी बोली कि ठीक है, समाधि से जागने के बाद सर्वप्रथम मैं यही प्रश्न उनसे करूंगी। तब भगवान शंकर समाधि से जागते हैं और सीताराम सीताराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीताराम सीताराम बोलते। इसी भागवत भगवान की है, भागवत भगवान की है, पापियों को पाप से है।
भगवान की जय।